अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत अरसे के बाद जो है वीडियो बना रहा हूं। काफ़ी मसरूफ़ था अपने कामों में। इसी टैक्स के ऊपर चीज़ें जो है आती रहती हैं अपडेट, लेकिन अपडेट भी इस बार मैं नहीं कर सका। लेकिन अभी जो टॉपिक है हमारा, सैलरी पर्सन आपका अपना जो है टैक्स रिटर्न कैसे जमा कराएगा। और उसमें थंबनेल में आपने देखा होगा कि मल्टीप्लाई मैंने चीज़ें बताई हुई हैं आपको कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो डॉक्टर्स हैं या दूसरे लोग हैं वो अपनी रिटर्न जो है वो कैसे फ़ाइल करेंगे। अच्छा, अभी जो हम बना रहे हैं वीडियो, वो वीडियो है उन बंदों के लिए जो ऑलरेडी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं और जो है मतलब उनको फर्दर दूसरी अभी 2023 की जो रिटर्न है वो फाइल करेंगे। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है जो न्यूली मतलब कर रहे हैं, पहली दफ़ा कर रहे हैं एनटीएन बनाने के बाद। तो उनके लिए जो वीडियो है वो मैं सेपरेट बनाऊंगा। तो क्योंकि उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन उस फ़र्क को समझने के लिए थोड़ा टाइम दरकार होता है, ताकि एक फ़्लो से जब चीज़ें चलती हैं ना तो वो उसको समझाना आसान हो जाता है। अदरवाइज़ जो है अभी अगर मैं उसी में सारी चीज़ें समझाऊंगा तो वो परेशानी एक बन जाती है कि जी ये चीज़ कैसे होगी, ये हमारे लिए है या उनके लिए है। तो ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको यही क्लियर कर रहा हूँ कि ये वीडियो उनके लिए जो ऑलरेडी फ़ाइल कर रहे हैं। तो टॉपिक पे जाने से पहले और वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, लेकिन अभी फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी वीडियो को एंड तक देखें, स्किप मत कीजिएगा। और प्लस जो है बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा अगर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो। और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट्स में, या बेहतर होगा कि आप व्हाट्सअप कर लें। व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इजीली हमारा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और वहाँ पे जाके फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती है रिटर्न फाइल करने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे, FBR लिख के सर्च करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगी। चलिए इसको ख़त्म करते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पे हम सिंपल FBR सर्च करेंगे और नीचे वेबसाइट हमारे सामने आ जाती है। तो इसकी मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे लिंक को। इसकी मेन वेबसाइट हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ पे हम थोड़ा स्क्रॉल नीचे करेंगे तो ऑनलाइन सर्विसेज में ये सेकंड ऑप्शन जो है आईआरएस का, इनकम टैक्स का, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा मेन्यू आ जाएगा। ये पता नहीं किसका CNC है। यहाँ पे मैं अपना रिटर्न जो है वो आपको फ़ाइल करके दिखाऊंगा ताकि आपको जो है आइडिया भी हो सके। और इसके लिए यहाँ पे आपको अपना NTN यानी अपना CNC नंबर पुट करना होगा। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मतलब लॉगिन है, तो यहाँ पे आप अपना ID कार्ड और यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे और उसके बाद इसको कर लेंगे लॉगिन। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पूरा पोर्टल आ जाएगा, जिसमें सारी चीज़ें मैं एक्चुअल में पहले भी बना चुका हूँ वीडियो, लेकिन नेक्स्ट भी मैं वीडियो बनाऊँगा इस पूरे पोर्टल के ऊपर कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। खैर, ये अलग रहा। लेकिन अभी हम यहाँ से आगे बढ़ने से पहले तो मैं आपसे कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि सैलरी पर्सन को जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो उसका डिडक्शन सर्टिफिकेट होता है जो उसको डिपार्टमेंट देता है। ठीक है, एक तो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग होते हैं उनको तो डिडक्शन सर्टिफिकेट ऐसे मिल जाता है। जो सरकारी मुलाजमिन होते हैं उनकी जो सैलरी होती है जून की, उसकी जून की जो लास्ट जो जून में उनको मिली होती है सैलरी, उसमें टैक्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है कि आपका कितना टैक्स कितनी इनकम के ऊपर जो है वो पे हो गया है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स इस बात में आती हैं कि हमने कौन सी अमाउंट को जो है कैलकुलेट करना है। बहुत सारे डिपार्टमेंट अपने अपने उसके लॉ के मुताबिक, अपनी अपनी कंपनी लॉज के मुताबिक सैलरी को अलग अलग तरह से कैलकुलेट करते हैं। हालांकि FBR की तरफ से सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, लेकिन फिर भी लोग जो कंपनीज़ हैं या प्राइवेट सेक्टर्स हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी अलग तरह से सैलरी जो हैं वो कैलकुलेट होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो टैक्स है उसको देखना है कि आपका टैक्स कितना कटा है। तो फिर आपको अमाउंट पुट करते हुए पता चल जाएगा कि आपका ग्रॉस पे टैक्स डिडक्ट हुआ है
या फिर नेट अमाउंट पे, ठीक है। एक्चुअल में तो नेट अमाउंट पे ही टैक्स डिडक्ट होता है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं वो आपकी सैलरी आपको मिलती नहीं है, वो आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। तो इतनी सी बात मैं समझाऊंगा आपको, बाकी फर्दर जो है इस पर डिटेल से बात करेंगे बाद में। अच्छा, अगर तो आपका एनटीएन बन चुका है फिर तो ठीक है, अगर आप एनटीएन बनाना चाहते हैं तो पहले एनटीएन बना लें, उसके बाद जो है आप जो है यहाँ पे आके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एनटीएन बनाने के लिए आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारे चैनल से एनटीएन बनाने की जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। एक डिडक्शन सर्टिफिकेट ही बहुत होता है, बैंक स्टेटमेंट भी लाजमी होती है जहाँ पे आपकी स्टेटमेंट वो जाती है सैलरी जिस अकाउंट में, वो भी ज़रूरी होती है, और प्लस और भी अगर आपके अकाउंट्स हैं तो उनको भी आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चलते हैं अपनी वीडियोज़ की तरफ, फॉर्म की तरफ के फॉर्म कैसे ओपन करेंगे। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन के साथ ही डिक्लेरेशन का ये आ रहा है, ब्लिंक कर रहा है कि स्टार, वहाँ पे क्लिक करेंगे और सेकंड वाली रो में सेकंड ऑप्शन में नॉर्मल रिटर्न्स को क्लिक करेंगे। ये फॉर्म मैं इसीलिए सिलेक्ट करता हूँ कि इसमें सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ मिस नहीं होती। ऊपर भी है सैलरी पर्सन की रिटर्न फाइल करने का, सिंप्लीफाइड जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके लिए है। तो हम सिंपल नॉर्मल रिटर्न पे जाएंगे। नॉर्मल रिटर्न पे जाने के बाद यहाँ से हमें पूछ रहा है कि कौन सा पीरियड का आप रिटर्न जो है फ़ाइल करना चाहते हैं। तो अभी हम जो रिटर्न फाइल करेंगे वो 2023 का होगा। 2023 हम यहाँ पे लिखेंगे और सर्च करेंगे। देखें, ये पीरियड यहाँ पे हमें बता रहा है कि 2023 का पीरियड जो है वो 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट का बटन दबाएंगे तो हम अपने पोर्टल में वो फॉर्म में लॉगिन हो जाएंगे अंदर, उसके जाके हम सारी चीज़ें पुट कर सकेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सैलरी वाले का बहुत ज़्यादा आसान होता है, बहुत चीज़ें मतलब इसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। मतलब अगर हम इसको उसके साथ रखें बिज़नेस वाले के साथ, तो उसके साथ काफ़ी चीज़ें जो हैं ऐड होती हैं। तो हम इसमें सिंपल सैलरी पर्सन के सैलरी को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब मेरी सैलरी जो है वो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एक्चुअल में मेरी सैलरी है ही नहीं। तो सैलरी हम लगा लेते हैं जी, मेरी सैलरी 55,000 रुपये है, और 55,000 के हिसाब से हमारी जो सैलरी है वो 6,60,000 रुपये बनेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं अब अमाउंट पुट करूँगा 6,60,000 और इसको मैं कैलकुलेट कर दूँगा। कैलकुलेट करने के बाद आपको इस टाइप को बंद कर देना है और नीचे आ जाना है टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में। इसमें कंपटीशन पे जाएंगे। कंपटीशन पे जाएंगे तो कंपटीशन आपको बताता है कि आपकी 6,60,000 रुपये सैलरी थी और आपकी ये 1,500 रुपये जो है वो आपका टैक्स बना है। ये सिंपल आपको समझाने के लिए, आप जितनी अमाउंट अपनी पुट करेंगे जितना आपका टैक्स बनेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये यहाँ पे 1,500 शो हो रहा है, और यहाँ पे जो है एडमिटेड टैक्स, इसको आप देखें, एडमिटेड टैक्स यानी ये टैक्स आपको पे करना है। अब क्या करना है कि जहाँ जो भी है, यानी डॉक्टर है, कोई प्राइवेट सेक्टर से हैं या सरकारी मुलाजिम है, तो कोई भी है, फेडरल से है या फिर वो मतलब सिंध में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, सूबाई तौर पे वो मतलब अगर हैं तो भी उनका यही वो होगा शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ से हम अमाउंट देख लेंगे कितनी है, उसके बाद हम जाएंगे एडजस्टेबल टैक्स में, ठीक है। एडजस्टेबल टैक्स में जाने के बाद हम यहाँ पे अगेंस्ट ऑफ दी सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149, ठीक है। यहाँ पे इसके सामने हम आके 1,500 रुपये अमाउंट जो है वो पुट कर देंगे, ठीक है, कि हमने 1,500 टैक्स जो है हमारी कंपनी ने हमसे काट लिया। अब हम दोबारा कंप्यूटेशन पे जाएंगे ताकि हम इन मामलात को समझ सकें। अब जाके हम देखेंगे तो वो जो एडमिटेड टैक्स में आ रहा था वो अब यहाँ पे नहीं आ रही अमाउंट, अब वो अमाउंट जा रही है यहाँ पे। यानी आपकी जो अमाउंट है वो विथ होल्डिंग टैक्स में आपकी कंपनी ने डिटेक्ट कर ली थी, वो हमने क्लेम कर ली है, और वो अब अभी आपको टैक्स नहीं फिज़िकली नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ ये होगी। इसके अलावा ये चीज़ तो बैलेंस हो चुकी है। अगर इसके अलावा आपकी टैक्स कम कटा हो, सैलरी ज़्यादा हो, तो एडजस्टेबल टैक्स में आके
यहाँ पे ऑल टाइप दी ऑफ ये सेक्शंस लिखे हुए हैं, किसके अगेंस्ट आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, पेमेंट्स ऑफ गुड्स के ऊपर हुई हैं, ठीक है, पेमेंट्स ऑफ सर्विसेज के ऊपर हुई हैं, पेमेंट्स ऑफ रॉयल्टी रेजिडेंट पर्सनस के ऊपर हुई हैं, ठीक है, जहाँ पे भी कैश विड्रॉ पे हुई हैं, मोटर व्हीकल आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं, अपने नाम पर करा रहे हैं, रजिस्टर्ड करा रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी, ठीक है, कोई लीज़ पे ले रहे हैं, कोई मतलब गुड्स के ऊपर है, इस तरह से टेलीफोन का बिल है, सेल फ़ोन है, इंटरनेट है, फ़ोन है, और मतलब इस तरह से प्रीपेड कार्ड जो हम वो करते हैं, डोमेस्टिक एयर टिकट्स हैं, सेल ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है, एडवांस टैक्स है, फंक्शन है, विथ होल्डिंग टैक्स है, परचेज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी जब हम सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं उसके लिए भी यहाँ पे वो है। तो सॉरी, यहाँ पे जो है 236 के मतलब यानी प्रॉपर्टी जो है हम ट्रांसफ़र करते हैं उस पर है, फिर 236 के का जो एक चालान होता है वो भी हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को क्लेम करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल लिखोगे कि आपका टैक्स कितना था, यहाँ पे लिख दोगे तो आप वो क्लेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ये प्लस के निशान आ रहे हैं, यहाँ से हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जी मेरा एक सेल फ़ोन है जिसका टैक्स है, तो उसको मैं यहाँ से ये ओपन करूँगा। वो मुझसे पहले पूछ रहा है, ये थोड़ा सा मतलब वो डिम है, तो डिम में आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या पूछ रहा है। रेफरेंस नंबर, कंज्यूमर नंबर यानी आपका फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी है, गैस है, कौन सा बिल है आपका, और कमर्शियल है या आपका रेजिडेंशियल है, कोई भी है, वो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करके ये चीज़ें रिक्वायरमेंट पुट करके ओके करेंगे तो आपके सामने हो जाएगा। मैं एक मिसाल दे देता हूँ यहाँ पे मैं अपना नंबर एक पुट कर देता हूँ। उसके बाद जी मैं इसको प्राइवेट कर लेता हूँ कि मेरा प्राइवेट यूज़ है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं रेजिडेंशियल कर लेता हूँ कि मेरे पास ये होता है, ठीक है। अच्छा, इसको करने के बाद मैं जैसे ओके करूँगा, जो भी आप डिटेल इसके अलावा फ़र्दर देना चाहते हैं तो आप ये कहेंगे कि आपने कितना अमाउंट पे किया, यानी मैंने 5,000 पे किया और उसके 50,000 पे किया, उसके ऊपर जो 5% टैक्स लगा वो आ गया जी आपका 500, ठीक है, 5,000। तो इसको मैं क्लेम कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो वो यहाँ पे बता देगा जी आपको 1,500 पहले था और अभी जो है वो 5,000 ऐड होके वो 6,500 हो गया, ये क्लेम हो गया। अभी 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 ये एक चीज़ बताता हूँ, नीचे आएंगे आप, यहाँ पे ये पे हो चुका है, ठीक है, लेकिन रीफंड में आपको 5,000 पे आ रहे हैं क्योंकि आपने वैसे जो इनकम के अगेंस्ट किया था 1,500 वो बैलेंस हो चुका है और रीफंड में यहाँ पे आ रहा है, ये रीफंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो रीफंड में आ रहा है कि आपके 5,000 रिफ़ंड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं, रिफ़ंड होते नहीं है जल्दी, उसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इसको आप आसानी से यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं रखना चाहते, डिलीट करने के बाद भी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बैलेंस बराबर हो जाएगा। ये मेथड यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ, यानी 116 का फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। यहाँ पे हम अपनी सैलरी पुट करेंगे जो हमने 6,60,000 रुपये वहाँ पे लिखी थी। इसको दोबारा से हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे ये अमाउंट शो हो जाएगी। उसके बाद हम एसेट्स की तरफ जाएंगे। अच्छा चलें, यहाँ पे मैं एक मिसाल ले लेते हैं कि यहाँ पे मैं एसेट्स ऐड कर रहा हूँ लेकिन ये पहले से ही ऐड है, ठीक है, इस फॉर्म में ओपन नहीं हुए। अब वीडियो दोबारा बनानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा इसमें वो कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। यानी मेरे 5 लाख रुपए के घर पे वो सामान वगैरह है, हाउस होल्ड इफेक्ट जो है। उसके बाद पर्सनल आइटम्स मेरे 5 लाख रुपए के हैं। उसके बाद जी 5 लाख रुपए के मेरा कैश है, ठीक है, जो घर पे पड़ा हुआ है। अब क्या है कि अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के बाद ये हमें बताएगा कि ये आपके 15 लाख एसेट्स हैं, ठीक है। ये मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या होगा, अब आपने जाना है एक्सपेंसेस में। आपके 6,60,000 रुपये एक्सपेंसेस थे, एटलीस्ट आपके 5 लाख रुपए यानी एक्सपेंसेस आए होंगे। अदरवाइज़ आप ये अगर ये यहाँ पे डायरेक्टली नहीं डालना चाहते तो अगर आपके पास रिसेप्ट्स हैं, यानी आपने 1 लाख रुपए जो है
वो टैक्स पे किया है, यानी अमाउंट पे किया है रेंट के अगेंस्ट, और आपकी कुछ दूसरे चार्जेस हैं जो टैक्स रेट्स वगैरह ये वो 10,000 रुपये वो लगा लें, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपना व्हीकल जो आपकी चलाते हैं उसकी मेंटेनेंस वगैरह के 5,000 रुपये लगा लें, ठीक है। एक मिसाल है, आपकी जितने भी खर्च हुए हैं तो आप उस पर ये ऐड कर सकते हैं। तो इसमें लिमिटेशन कोई भी नहीं होती, आप अपने मतलब उसके मुताबिक, इनकम के मुताबिक कोई भी जो अमाउंट है वो यहाँ पे इंटर कर सकते हो। ट्रैवलिंग अगेंस्ट जो है वो आप अपने 5,000 या 50,000 ऐड कर सकते हो। यहाँ पे नीचे इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट 15,000 रुपये मैं ऐड कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो फिगर ऊपर आ रहा है यानी 1,80,000 रुपये हमारे सालाना खर्च थे, बाकी आपको याद नहीं है, तो आप यहाँ पे लमसम अमाउंट 3 लाख रुपए मैं लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इतने एक्सपेंसेस होते हैं बंदे के कमाने के बाद, बाकी चीज़ें हम उसको सेव आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमें यहाँ पे 13 लाख रुपए अमाउंट बता रहा है, जबकि अगर हमने 4,80,000 रुपये दिखाए हैं तो यहाँ पे अमाउंट जो हमारे पास आनी चाहिए वो आनी चाहिए तकरीबन 1 लाख समथिंग कुछ, ठीक है। क्योंकि ये अमाउंट इसलिए आ रही है क्योंकि मैं ये मेरे मेरे ये वो एसेट्स पिछले इसमें काउंट होके नहीं आया आगे, ठीक है। मे भी 2022 का रिटर्न मेरा भी रहता है, तो इस वजह से नहीं आए। तो यहाँ पे वो अमाउंट आएगी जो मैं बता रहा हूँ 1 लाख समथिंग कुछ, तो आपने उसको एडजस्ट करना है यहाँ पे, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे, इसके साथ एडजस्ट करेंगे, या कोई चीज़ उसकी ख़रीदी है तो उसके बिहाफ पे करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं बताते चलूँ कि एसेट्स के में जो है हम अपनी कोई गाड़ी है वो शो करना चाहते हैं, यहाँ प्लस का बटन दबाएंगे, और सॉरी ये तो गोल्ड के लिए आ गया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, प्राइवेट और कमर्शियल मेक मॉडल और इंजन नंबर वगैरह लिख के हम इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, आप उसकी वैल्यू डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकाउंट की डिटेल्स डाल सकते हैं, आईबीएन नंबर होगा, अकाउंट, बॉन्ड सर्टिफिकेट, करंट अकाउंट, सेविंग, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है, सेविंग है, अकाउंट है, करंट है और बॉन्ड है, ये सारी चीज़ें आप लिख के यहाँ पे ओके करोगे तो वो ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद जो लास्ट 30 जून को उसमें बैलेंस था आपके अकाउंट में वो आप यहाँ पे पुट करेंगे इसके बिहाफ पे, ठीक है, इनके सामने। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, वो कैलकुलेट भी हो जाएगा, वहाँ पे अमाउंट भी कम हो जाएगी। तो लेट्स सी, जब तक ये अनरिकन्सेंट अमाउंट जो है वो ज़ीरो नहीं होगी, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको कर देंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ये ज़ीरो हो गया तो अभी समझ लें कि ये सारी रिटर्न जो है आपकी फ़ाइल करने वाली है, यानी अभी काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम वेरिफिकेशन की तरफ जाएंगे, तो वेरिफिकेशन में जाके हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 2, ठीक है। यहाँ पे हमारी वेरिफिकेशन हो चुकी है, जो भी आपका 4 हिस्सों का कोड होगा वेरिफिकेशन करेंगे और यहाँ से हम सबमिट का बटन दबा देंगे। अगर आप अभी सबमिट नहीं करना चाहते तो यहाँ से प्रिंट करके अपनी जो आपकी डिक्लेरेशन होगी, जो आपने काम किया है वो आपके सामने आ जाएगी इस तरह से, तो आप उसको आसानी से चेक कर सकते हैं आपने कौन सी चीज़ किसके अगेंस्ट कितनी की है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन होगी, सिंपल सबमिट का बटन दबाएंगे और यस कर देंगे, ठीक है। तो यस होके ये जमा हो जाएगा। तो ये हमारी वीडियो थी, इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि वो उसने सिस्टम ने उठाए नहीं मेरे एसेट्स, अदरवाइज़ बैक साइड के जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर के जो एसेट्स होते हैं वो पुट होके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। फ़ी मान अल्लाह, उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी। इसके अलावा भी कोई इशू हो तो आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फ़ी मान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।